जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करती हूँ। इतने सारे कॉल्स रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं जिनके बारे में सुनती हूँ, समझती हूँ, जानती हूँ, जिनकी ज़िंदगियों को पढ़ती हूँ। लगभग रोज़ाना कम से कम 50 से 60 लोगों से तो बात मेरी हो ही जाती है। जब लोगों को अलग अलग तरीके से देखती हूँ तो बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, और रंगों में ज़रूरी नहीं है कि रंग केवल अच्छे ही हों। रंग कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं जिनको लेकर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। आज मैं आपको तन को साफ करने से ज़्यादा मन को साफ करना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अपनी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ कैसे अपनी सोल की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करनी चाहिए, कैसे अपने माइंड की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करनी चाहिए, कैसे अपने हार्ट की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करनी चाहिए। हर इंसान ये कहता है मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने आज तक कभी किसी के लिए बुरा किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। फिर कौन से कर्म है भाई जो आप भोग रहे हो? कौन से कर्म हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आपने इतना सब कुछ झेल लिया? मैं भी ये कहूँ कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मैं गलत बोल रही हूँ। मैंने किया है। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत बार डांट देती हूँ। मैंने शायद जाने अनजाने में किसी का दिल भी दुखाया होगा। मैंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर दिया होगा जिससे लोगों को पीड़ा भी हुई होगी, बुरा भी लगा होगा। मैंने जानबूझकर भी शायद किसी को कभी मुंह पर कुछ ऐसा बोल दिया होगा जो उसको हर्ट कर गया होगा। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। और जब इंसान हूँ, इंसानी जीवन लेकर आई हूँ, सांसारिक जीवन लेकर आई हूँ, तो मेरे साथ भी रिश्ते हैं, नाते हैं, रिश्तेदार हैं। और ये कोई कहीं नहीं लिख के आता कि आपको सिर्फ फूलों का बगीचा मिलेगा जिसमें आपको चंपा, जूही, चमेली, गुलाब यही मिलेगा। नहीं, जब फूल मिलेंगे तो कांटे भी साथ होंगे। जब आप किसी घर में आओगे, आप किसी घर में जन्म लोगे तो वहाँ पे राहु केतु भी विराजमान होंगे। आप जब किसी के साथ अपने संबंध बनाओगे तो उस इंसान के दिमाग में भी कहीं ना कहीं मंगल और शनि बैठा होगा। किसी ना किसी रूप में किसी का सूर्य हमारे ऊपर क्रोधित हो ही रहा होगा। हो सकता है इस बीच में किसी गुरु की कृपा भी आ जाए, और हो सकता है इसी के साथ में चंद्रमा माँ की ममता लेकर भी हमारे साथ आ जाए। तो ग्रह हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, ग्रह हमारे साथ चलते हैं। इन ग्रहों को तो हम हमेशा साफ करते हैं, इनके लिए तो हम हमेशा रेमेडी करते हैं। पर क्या आपने कभी अपने मन को साफ करने की कोई रेमेडी की है? क्या आपने कभी अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कुछ किया है? मैं बड़ी बड़ी गुरुओं जैसी बातें नहीं करूँगी। एक साधारण मनुष्य की तरह, आपकी तरह, आपके घर में बैठकर जिस तरीके से आप रहते हो उस स्तर की बात करूँगी। मेडिटेशन बहुत सारे लोगों को कहती हूँ करो, पर जिसको आता ही नहीं वो क्या करेगा? जिसको पता ही नहीं मेडिटेशन होती क्या है, वो कैसे कर लेगा मेडिटेशन? आंखें बंद करते हैं, दुनियादारी दिखने लगती है। आंखें बंद करते हैं, आंखों के सामने बच्चे, पति, पड़ोसी सबके चेहरे आने लगते हैं। कैसे कर ले वो मेडिटेशन? जिसका मन ही केंद्रित नहीं, वो कैसे मन को नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर ले? पर क्या कभी आपने सोचा है मन क्यों केंद्रित नहीं? मन के अंदर इतनी उथल पुथल क्यों है? मन के अंदर इतनी सारी बातें क्यों हैं? क्यों हर वक्त हम एक टेंशन, एक डर, एक इनसिक्योरिटी में जीते चले जा रहे हैं? चलो आज हम सारथी परिवार में हर एक इंसान की सफाई करते हैं। आज सारथी परिवार में हम सब एक साथ होकर सबके शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं। थोड़ा अजीब है, शायद लोगों को लगेगा मैं पता नहीं एस्ट्रोलॉजी करते करते क्या करने आ गई हूँ, पर जो भी है, जिसको अच्छा लगे, रिक्वेस्ट करती हूँ कमेंट में ज़रूर लिखना। आपकी एक छोटी सी कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा बल का काम करती है, और एक अच्छा कमेंट मुझे ये बल दे जाता है कि मैं जो कर रही हूँ वो किसी एक की ज़िंदगी तो सुधार रहा है। मैं सब कुछ नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं एक को तो सुधार सकती हूँ, और एक को सुधारने का मतलब है मैंने अपना कर्म परिपूर्णता से निभा दिया। मैंने अपने कर्म को अपने धर्म मानकर जिस नियति को मैंने अपनाया,
मैं अपने ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसे करने में पूर्ण रही। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो आज मन की और आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। मन की शुद्धि, सबसे पहले शुद्धि करिए अपने सेंसेस की। सेंसेस मतलब अपनी आँखें, अपनी नाक, अपने कान, सबसे पहले आप इनका शुद्धिकरण करिए। आपकी आँखें अगर कुछ गलत देखती हैं, टीनेजर्स बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ को कह रही हूँ। अगर आपकी आँखें कुछ गलत देखती हैं, कुछ लोगों को शौक़ होता है वायरल चीज़ें देखने का, कुछ लोगों को शौक़ होता है बहुत ढिशुम ढिशुम वाली मूवीज़ देखने का, कुछ लोगों को शौक़ होता है पॉर्न मूवीज़ देखने का, कुछ लोगों को शौक़ होता है लड़कियों की अलग अलग सी पिक्चर्स देखने का। नो कमेंट्स ऑन दिस। पर यह अशुद्धिकरण है, यह आपके अंदर से आपके ईश्वर को दूर कर रहा है, यह आपके अंदर एक अपवित्रता का वास कर रहा है। देख लिया ठीक है, लेकिन देखकर यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जाकर आपके दिल और दिमाग में पूरे दिन घूमनी नहीं चाहिए। इसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए? आँखों को गंगा जल से साफ ज़रूर करा करिए। जब कभी भी आप ऐसा कुछ भी देखें तो कुछ देर बैठकर राम नाम का जाप ज़रूर करा करिए। जब भी आप इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लगे, आपका डाइवर्जन इस तरफ जाने लगे, क्योंकि देखिए ये चीज़ें होती हैं शुक्र की चीज़ें, अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा लगता है बार बार देखना, अच्छा लगता है इन चीज़ों के पीछे मोहित हो जाना, अच्छा लगता है इन चीज़ों के प्रति अपने आप को सारा दिन डुबो के रखना। परंतु ये हमारा अशुद्धिकरण भी तो करती हैं, हमारे पापों को बढ़ाती भी तो हैं। पहले तो क्या होता था, पहले के ज़माने में ना मोबाइल ना टीवी ना कुछ ऐसा कुछ तो होता नहीं था, तो ये अशुद्धिकरण बहुत कम दिमाग में आता था, है ना। अब रेगुलर आता है, इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपकी आँखें रेगुलर वे में ऐसी चीज़ें देखने लगे तो अपनी आँखों को कुछ अच्छा ज़रूर दिखाइए, प्रकृति दिखाइए, पानी दिखाइए, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिखाइए, अच्छे अच्छे पक्षी दिखाइए, मोर देखना चालू करिए, मोर का नृत्य देखना चालू करिए। चलिए बात करते हैं कानों की। हमारे कान बहुत कुछ सुनते हैं, हमारे कानों के अंदर बहुत कुछ ऐसा आता है जो हमें अंदर तक हिला जाता है। किसी ने आकर बोला वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, हैं? वो खुद अपने आप को तो देख ले, वो कैसा है, वो मेरे बारे में कैसे बोलने लगा। आया अंदर से एक रिएक्शन आया, जाने अनजाने में बिना सच को जाने आपने किसी के बारे में दो और बातें निकाल दी। अपने कान को शुद्ध करिए, अपने कान का शुद्धिकरण करिए। कैसे? कोई अगर कुछ बोलता है उस बात को वहीं स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में कुछ समय दीजिए अपने आप को ये सोचने के लिए कि इस बात में कितनी सत्यता है। जानने की कोशिश करिए, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर उस चीज़ का बार बार विवेचन करिए, उसके बाद ही रिएक्शंस दीजिए। हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, हम जब ट्रैफिक में होते हैं, पीछे से पाँ 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 की आवाज़ आती है, बहुत शोर 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 आता है, हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, गालियाँ निकालने लगते हैं। कोई पीछे से अगर हमको बार बार हॉर्न दे रहा होता है, कान सुन रहे हैं ना, दिमाग में इरिटेशन हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, हम रिवर्ट करते हैं। हम ऐसे टाइम पर उन लोगों को जवाब दे देते हैं उल्टा सीधा। मत दीजिए। वही तो एक पॉइंट है अपने आप को कंट्रोल करने का। असली मेडिटेशन वो है, असली संयम वो है, असली धैर्य वो है कि आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, आप उस चीज़ को उसी समय अपने अंदर कंज्यूम कर जाए, आप उसी वक्त उस चीज़ को पी जाएं और उस चीज़ को याद ना करें बार बार, और बार बार उस चीज़ की तरफ ध्यान ना देकर आप उसी वक्त ओम का उच्चारण चालू कर दें। वो पीछे से हॉर्न मार रहा है, मारने दीजिए, उस हॉर्न में भी ओम की ध्वनि सुनना चालू करिए। देखिएगा आपको अलग सा ही रिलैक्सेशन फील होगा, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, आप ज़बरदस्ती किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, आपके मुंह से जाने अनजाने में भी किसी के लिए गालियाँ नहीं निकलेंगी। एक और चीज़, कानों से बहुत कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जाकर फिट हो जाती हैं, बहुत सारे कड़वे वचन।
लोगों की बोली बहुत सारी गंदी बातें, हमारे लिए उड़े हुए ह्यूमर्स, हमारे लिए करी हुई बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। आज इसका भी शुद्धिकरण करिएगा। पुराने लोगों ने जो भी आपसे कहा हो, जो भी आपको सुनाया हो, आपको कितना भी गलत कहा हो, उन्हें माफ़ करिए, उनको क्षमादान दीजिए और क्षमादान देकर आगे बढ़िए। अपने दिमाग को साफ कर दीजिए, अपने माइंड के अंदर गंदगी, पॉल्यूशन बिल्कुल भी मत रखिए। सिर्फ रखिए क्या? प्रेम रखिए, क्या? उदारता, करुणा, ममता। आपको किसी के लिए गलत सोचना ही नहीं है। फलानी भाभी जी ने तो ऐसा बोला था मेरे लिए, वो खुद ऐसी हैं। अब जब वो भाभी जी आपके सामने आई, आपका कैसा रिएक्शन हुआ? देखूंगी मैं तुम्हें, तुमने मेरे लिए बोला था ना, देखूंगी मैं तुम्हें। क्या है ये? क्या कर रहे हो? अपने अंदर द्वेष पाल रहे हो, अपने लिए, अपने मन के अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी पाल रहे हो। तो कहाँ से आपके कर्मों को सुधार मिलेगा? कहाँ जब आप पूजा करने बैठोगे तो आप ईश्वर से कुछ अच्छा पा पाओगे? कहाँ आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो पाएगी कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाओगे? कहाँ आपकी बॉडी, आपका अपना आत्मसम्मान, आपकी अपनी आत्मा कहाँ से ईश्वर के पास पहुँच पाएगी? कभी नहीं पहुँच पाएगी। पहुँचाना चाहते हो, अपने मन से ये सारी चीज़ों को, विकारों को निकाल दो। एक और चीज़, नाक। हमारी नाक बहुत कुछ सूंघती है। मैंने सूंघा, वो चीज़ मुझे मंत्रमुग्ध कर गई। परफ्यूम सूंघते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इत्र सूंघते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम कुछ ऐसा भी सूंघते हैं जाने अनजाने में, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को वास देती है। हम किसी गंदी जगह से निकल गए, हमारी नाक ने उस चीज़ को अंदर ग्रहण कर लिया। कुछ कीटाणु, कुछ बहुत सूक्ष्म कीटाणु हमारी नाक से हमारे अंदर चले भी गए, हमें पता भी नहीं चला। क्या आपने कभी इसका शुद्धिकरण किया है? वैसे तो योगा के अंदर इसका शुद्धिकरण होता है, लेकिन मैं आपको वो करने के लिए नहीं कहती। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कहती हूँ, अपने घर के अंदर ज़रूर धूप जलाया करिए। उस धूप की जो सुगंधित खुशबू आती है ना, उसे ग्रहण किया कीजिए। गुलाब जल डाल के नहाया कीजिए। ये सुगंध आपको अंदर तक, अंतरात्मा तक शुद्धिकरण देती है। ये सुगंध ऐसी चीज़ होती है जिससे आपके अंदर आकर्षण जागृत होता है। ये सुगंध वो चीज़ होती है जो आपके अंदर एक चार्म को उभार कर लाती है, लोगों को आपके प्रति खींचने का काम करती है। सच मानिए, यकीन मानिए, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी या मुनि नहीं हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने अगर 3 से 6 महीने इन चीज़ों को फॉलो किया, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, दुनिया तो बहुत दूर की चीज़ है। आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या एक नई चीज़ आ गई जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। आप अपनी अंतरात्मा से मिलन कर लोगे, आप अपने अंदर परमात्मा को देख लोगे। कोई मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं। छोटी सी चीज़ करिए, आपका करा हुआ एक ओम का उच्चारण ही आपको ईश्वर के पास ले जाकर खड़ा कर देगा। करके तो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अपनी आत्मा में से विशुद्धियों को निकालकर बाहर करिए। लालच, द्वेष, ईर्ष्या निकाल दीजिए। किसी के लिए नफरत अपने दिल में मत रखिए। दिल प्यार की चीज़ है। दिल में सिर्फ प्यार होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि पूछो मत। मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि माँ, मेरे अंदर बहुत प्यार है। मुझे नहीं पता वो कौन खुश नसीब होगा जिसको मैं वो प्यार दूंगी, लेकिन बहुत खुश नसीब होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना प्यार है कि जब मैं उसको देने जाऊंगी तो आप सोचो माँ, कितना लुटाऊंगी। मुझे उस लड़की की वो बात इतनी अच्छी लगी ना कि मेरे को आज तक वो मेरे जहन में याद है। सच में अपने अंदर इतना प्यार रखिए, इतना ज़्यादा प्यार रखिए, इतनी ममता रखिए कि वो चीज़ आपकी एक निर्जीव चीज़ के साथ भी दिखाई दे। वो आंखों की चमक आपकी एक छोटी सी चीज़ को देखकर भी बाहर आ जाए। आप जो मुझसे कहते हो ना, आपके फेस पे ये ग्लो क्यों है, आपके अंदर इतना तेज क्यों है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें बोलती हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस दिल में सिर्फ प्यार रहता है। इस दिल में सिर्फ मेरे ठाकुर जी रहते हैं, और मेरे ठाकुर जी तो सिर्फ बने ही प्रेम से हैं। तो बस अपने मन में शुद्धिकरण करिए, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करिए, तो देखिएगा ज़िंदगी सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े उपाय, बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मन से जब ये सारे विकार चले जाएंगे ना, तो ईश्वर तो हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर
यूँ साथ चलेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि वो मेरे साथ रहते हैं, वैसे आपको भी पता चलेगा कि वो आपके साथ ही रहते हैं। चलिए भाई, आज बस इतनी सी बात समझाने आई थी। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एक की भी ज़िंदगी बदलेगी तो मैं अपने ठाकुर जी के सामने अपने आप को नतमस्तक पाऊंगी। आपके एक कमेंट से शायद मैं अपने आप को और ज़्यादा अपने ठाकुर जी को समर्पित कर पाऊंगी। ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ हुए जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम बहुत जल्द मिलने आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंतज़ार करना मेरा और ख्याल रखना अपना। हम जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।